नमस्कार दोस्त, मैं उदय। दोस्त, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा समय आता है। दुनिया में कोई भी हो, जितना भी सफल मनुष्य हो, उसके जीवन में कभी ना कभी बुरा समय आता है। उस समय वो चाहता है कि उसको कोई मदद करे। दोस्त, ये कहानी आपके जीवन का सबसे बुरा समय में शक्ति देगा, आपका जीवन को फिर से सफल बनाने के लिए और खुशी में बचने के लिए। अगर आप पूर्ण मात्रा में हार जाते हो, तब ये कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। एक बार नहीं, ये कहानी को बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी एक मनुष्य का नहीं है। ये कहानी दुनिया का हर इंसान के लिए, ये प्रत्येक मनुष्य का जीवन कहानी। तो दोस्त, वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे साथ बनी रहिए। एक 20 साल उम्र का लड़का रोज मंदिर जाता था। मंदिर जाके भगवान को प्रणाम करके उधर बैठता है। एक दिन मंदिर का पुजारी उसको पूछे, बेटा, तुम इधर ऐसे क्यों बैठ रही हो? तुम रोज आके दुख में इधर क्यों बैठते हो? वो लड़का जवाब दिया था, ये जीवन में भगवान मेरे को कुछ नहीं दिए, केवल दुख देते हैं। मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, अच्छा नौकरी भी नहीं है। मेरा सपनों को साकार करने के लिए, मेरा जीवन को सुख में काटने के लिए मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन भगवान मुझे कुछ नहीं दिए है। ये सुनकर पुजारी महाशय बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा सब आवश्यकता पूर्ण करूँगा, लेकिन मैं जो कहूँगा तुमको करना पड़ेगा। वो लड़का बहुत खुश हो गया और तैयार हो गया। पुजारी ने बोले, मेरा एक दोस्त है, उनका उम्र 70 साल, उनके पास बहुत पैसा है। अगर तुम उनका उम्र ले सकते हो, वो तुमको 1 करोड़ रुपया देंगे। तुम हो जाओगे 70 साल उम्र और वो 20 साल का। अगर तुम इसमें मंजूर हो तो तुमको करोड़ रुपया मिलेगा। वो लड़का ये सुनकर अवाक हो गया। फिर पुजारी बोले, ठीक है, तुम्हारा 2 आंखें दे दो, मैं तुमको करोड़ रुपया दे दूंगा। नहीं तो तुम्हारा 2 हाथ मुझे दे दो, मैं तुमको 2 करोड़ रुपया दे दूंगा। वो लड़का ये सब सुनकर पूरा चुप हो गया और लास्ट में मना कर दिया। अगर ये सवाल हम दुनिया का कोई भी मनुष्य को पूछेंगे कि तुम्हारा आंखें दे दो, हाथ दे दो या किडनी दे दो, इसके बदले तुमको 100 करोड़ मिलेगा, तो मैं श्योर हूँ कोई भी इंसान हो वो मना करेगा। तो दोस्त, ये बात सोचना बहुत आवश्यक है कि ईश्वर हमको बहुत सारी कीमती चीज़ दिए हैं, हाथ, पैर, आँखें या सुंदर शरीर। भगवान हमको ऑलरेडी करोड़ों करोड़ों रुपया का धन दौलत दे चुके हैं, फिर भी हम भगवान के पास अपील करते हैं। ये क्या भगवान का अपमान नहीं? तो दोस्त, ये वीडियो को देखने के बाद आप 2 मिनट सोच के देखिए, आपका घर कैसा भी हो, आप उधर कितना आराम से और शांति में सो जाते हैं। लेकिन जो लोग रेलवे स्टेशन या फुटपाथ में सोते हैं, उनका हाल कैसा होगा? वो लोग रात भर खुला आसमान और ठंडी हवा में पड़ते रहते हैं। आप जब घर में स्वादिष्ट खाना खाता है, कोई कोई लोगों को 2 मुट्ठी चावल नहीं मिलता है। मंदिर के सामने बैठे हुआ भिखारी को एक बार देखिए, आपके पास कितना सुंदर शरीर है, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जो इस चीज़ के लिए तरसते हैं। अगर उनको कैसे भी एक आंखें मिल जाए, वो भगवान को बहुत धन्यवाद देंगे। हमारे पास जो कुछ है वो कुछ लोगों के लिए स्वप्न है। हमारे पास जो कुछ है हम उसका मूल्य समझते नहीं, लेकिन जिसके पास ये सब नहीं है उसको एक बार पूछ के देखिए। इसलिए हम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? दोस्त, एक बार इराक ईरान देश का बात सोचो, जिधर हर समय जीवन मृत्यु का संग्राम चलता है। हम एक स्वाधीन देश में शांति में सो सकते हैं। क्या ये चीज़ के लिए हम भगवान को धन्यवाद देना उचित नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन में कुछ प्लानिंग नहीं करेंगे या पैसा इनकम नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के पास अपील करके खुद का शक्ति खत्म मत कीजिए। भगवान को ये मत बोलिए कि आप मुझे कुछ दिए नहीं। ये बोलकर भगवान के अपमान मत कीजिए। दोस्त, हम गरीब होकर जन्म लेना पाप नहीं, लेकिन गरीब होकर मरना बहुत बड़ा पाप। क्योंकि गरीब होकर जन्म होना वो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन गरीब से अमीर बनना वो हमारे हाथों में है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीब है ये बात को सारा दुनिया को बोलोगे। आप आपके जिम्मेदारी को उठाइए, जीवन के साथ संघर्ष कीजिए, समस्या के साथ लड़िए,
जीवन को परिवर्तन कीजिए और जीवन को सफलता का रूप दीजिए, क्योंकि समस्या से जात होता है समाधान, समस्या से मिलता है सफलता, और समस्या और सफलता ये है एक कॉइन के दो हिस्सा। जिधर समस्या नहीं, जिधर संघर्ष नहीं, उधर सफलता भी नहीं। इसलिए हम जीवन में जब थक जाते हैं, यह सब चीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमको ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ दे चुके हैं, हमको बस और कुछ चीज़ प्राप्त करने का है। अगर सारे चीज़ आसानी से मिलने वाला था तो दुनिया में कोई मनुष्य कुछ भी काम नहीं करने वाला था। हर इंसान ये सोचे कि पैसा आए तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन पैसा बोलता है तू कुछ कर, मैं आऊँगा। जीवन में सफल होने के लिए कुछ करने से पैसा अपने आप आ जाता है। इसलिए हमको हिम्मत चाहिए। कुछ भी समस्या आए, हम डरेंगे नहीं। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना, रहता हूं, नमस्कार।